हेलो एवरीवन। और यह सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं यूपीआरबीएनएल फर्स्ट शिफ्ट पेपर का। ठीक है, तो मॉर्निंग शिफ्ट का हम सेकंड पार्ट करेंगे जल्दी से। टू अवॉइड अ ब्रेक इन सर्किट ड्यू टू वन लैंप फेलियर विच लाइटनिंग सर्किट शुड बी चूजन टू हाउस वायरिंग। तो आपके जो हाउस में जो वायरिंग होती है वो पैरेलल कनेक्शन होता है, जिससे कि अगर एक में फॉल्ट आ जाए दूसरी आपकी जो भी लाइटनिंग सर्किट्स वगैरह है या फैन है उस पर आपका इफेक्ट ना पड़े, इसलिए पैरेलल क्या होगा आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पर सेफ्टी नॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी फुलफिल फॉर द सिलेक्शन ऑफ करेक्ट कैपेसिटी फ्यूज। तो देखिए कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए आपके करेक्ट कैपेसिटी फ्यूज के लिए। तो प्रोटेक्ट इक्विपमेंट अगेंस्ट ओवर करंट। तो ओवर करंट से आपको अपने इक्विपमेंट को बचाना है, ये आपकी कंडीशन को फ्यूज की कंडीशन को फुलफिल पूरा होना चाहिए। नेक्स्ट आपका कौन सा सेल है आपका जो कि सेकेंडरी सेल है, तो वो आपका लेड एसिड सेल होता है। देखिए यूनिटी पावर फैक्टर पे आर्मेचर रिएक्शन आप अच्छे से जानते हैं। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है? द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द रोटर फील्ड पोल्स, उसको बोलते हैं हम आर्मेचर रिएक्शन। अब बात इधर कर रहा है कि यूनिटी पावर फैक्टर पे आर्मेचर रिएक्शन ऑल्टरनेटर के केस में क्या होगा। तो हम जानते हैं कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है, इसको क्रॉस मैग्नेटाइजिंग भी बोलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ डिस्टॉर्टिंग भी बोलते हैं। अगर यहाँ पर लैगिंग पावर फैक्टर लोड की बात करता तो आर्मेचर रिएक्शन होता पार्शियली डीमैग्नेटाइजिंग एंड पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। ठीक है, पार्शियली डीमैग्नेटाइजिंग, ये पार्शियली होंगे दोनों। ठीक है, पार्शियली डीमैग्नेटाइजिंग एंड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता तो लैगिंग होता। और लीडिंग की बात जब करता तो हमारा पार्शियली मैग्नेटाइजिंग एंड पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इन द केस ऑफ लीडिंग। बाकी ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 1 GB 1024 MB के बराबर होता है। एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो वायरस। टूस कॉम्प्लीमेंट आप निकालना जानते होंगे। सबसे पहले आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए इस बाइनरी नंबर का। तो वो क्या होता है आपका कॉम्प्लीमेंट कर देना, इसका 1 की जगह 0, 0 की जगह 1 कर देंगे। टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो प्लस कर देंगे 1। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा 0101011। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट रिक्वायर्ड हाईएस्ट कैपिटल कॉस्ट। तो देखिए सबसे ज्यादा कैपिटल कॉस्ट किस में लगेगी? आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट में लगेगी, तो इसीलिए इसकी कैपिटल कॉस्ट ज्यादा है। एल्यूमिनियम कैसा मटेरियल है? तो एल्यूमिनियम आपका एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। देखिए पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक की अगर हम बात करते हैं तो उसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो स्मॉल होती है और पॉजिटिव होती है, स्मॉल एंड पॉजिटिव। और अगर हम फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो इसमें ससेप्टिबिलिटी होती है वो लार्ज होती है और पॉजिटिव होती है। और डायमैग्नेटिक के केस में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक कहाँ है आपका? ये है। और डायमैग्नेटिक के केस में क्या होता है? -1 से लाई करता है आपका ससेप्टिबिलिटी 0, यानी कि इसका नेगेटिव होगा और साथ ही साथ आपका स्मॉल भी होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। कोअर्सिविटी भी आपसे पूछ लेता है। कोअर्सिविटी जो होती है वो डायमैग्नेटिक की क्या होती है? हाई होती है, हाई कोअर्सिविटी। ठीक है, और इन द केस ऑफ पैरामैग्नेटिक लो, और इन द केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक वेरी लो। If a signal has a time period of 25 milliseconds, then the frequency of that signal is, फ्रीक्वेंसी होती है आपकी 1/t, तो 1/25 करेंगे तो आपका कितना आएगा? 40 हर्ट्ज आएगा। नेक्स्ट आपका क्लोज लूप गेन आपसे पूछा गया है, तो बी आउटपुट इक्वल टू वी इनपुट R1/R2 आप करेंगे तो आपका आंसर निकल के यहाँ पे आ जाएगा 1.6। मीडियम लेवल लैंग्वेज आपकी होती है सी। यूरेका, देखिए यूरेका ऐसा मटेरियल है जो कि हीटिंग एलिमेंट के तौर पे यूज होता है, और उसके कंपोजिशन में 55% कॉपर और 45% निकेल इंक्लूड रहता है। देखिए इसमें पूछा है आपको आइसोलेटर का सिंबल। तो आइसोलेटर आप जानते हैं। ठीक है, आइसोलेटर का सिंबल जो डी ऑप्शन आपको डिनोट कर रहा है वो क्या होगा? आपका आइसोलेटर। और अगर जानकारी आपको आइसोलेटर के बारे में पता भी होगी तो आइसोलेटर्स क्या होते हैं? आइसोलेटर्स आर यूज्ड टू ओपन अ सर्किट। एक सर्किट को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है अंडर नो लोड कंडीशन। और आइसोलेटर क्या होता है? इसका मेन पर्पस ये होता है कि आइसोलेट कर देता है एक पोर्शन को सर्किट के फ्रॉम द अदर
and it is not intended to be opened while the current flowing in the line. NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड आपका एक क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर का टाइप होता है। नेक्स्ट है आपका सेमीकंडक्टर कौन सा, तो सिलिकॉन जर्मेनियम आपके सेमीकंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट आपके x इक्वल्स टू a प्लस बी डॉट a प्लस सी। देखिए फास्ट मोड में हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत से क्वेश्चन सिंपल है तो उनको बताने की ऐसे क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको कि व्हाट इज द सेमीकंडक्टर एंड, बिकॉज हम कई पेपरों में इसको डिस्कस कर भी चुके हैं। तो देखिए x इक्वल्स टू a प्लस बी ए प्लस सी जो है आपका a प्लस बी सी होता है और इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ये आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसमें ए जो केस बनना है आपका a प्लस बी ए प्लस सी, ए है एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और एक होता है आपका और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसमें a प्लस बी सी आपका कन्वर्ट हो जाता है ए बी प्लस ए डॉट सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इनमें से कौन सा प्रोटेक्टिव डिवाइस है, तो फ्यूज आप जानते हैं ये है क्या है, हमारे प्रोटेक्शन सर्किट में यूज होता है। नेक्स्ट आपका स्लिप आपको फाइंड करना है। 4 पोल इंडक्शन मोटर है, स्पीड आपको गिवन है रोटर की और सप्लाई फ्रीक्वेंसी गिवन है। सिर्फ ns माइनस एन आर अपॉन ns होता है, ns 120f अपॉन p से निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0.033। अगला क्वेश्चन आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आप क्या करते हैं, तो कॉपर लॉस फाइंड करते हैं और ओपन सर्किट टेस्ट से आप जानते हैं कोर लॉस। नेक्स्ट है MHSCP। अभी हमने MSCP देखा था, मीन स्फेरिकल सेंट्रल पावर, और इसमें H और लगा हुआ है तो मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर 11 से 33 केवी तक के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कैलकुलेटेड ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। तो देखिए आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, यानी कि CS अपॉन RS, ये आपका आउटपुट है, इनपुट है, और G अपॉन 1 माइनस GH होता है। इन द केस ऑफ अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस होता है तो G अपॉन 1 प्लस GH हो जाता है। G आपका फॉरवर्ड पाथ है और फीडबैक में आपके 2 लगा हुआ है, ठीक है, एक कांस्टेंट है तो 1 माइनस 2G आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एज पर ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, मैकेनिकल हजार्ड इनमें से कौन सा है, तो अनगार्डेड मशीनरी। There are some liquids in the passage of electric current which accompanied by chemical changes. This effect is known as, तो उसको बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जब भी लिक्विड्स के केस में आपका इलेक्ट्रिक करंट पास की वैल्यू कंपेयर कर रहा हो तो आपका आंसर होगा केमिकल इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है क्वालिटी फैक्टर, आपको दिया है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, आपका आंसर आ जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक चल कुंडली, देखिए आपको कॉइल के बारे में पूछा गया है और आपसे मेन बात अगर पूछिए श्रेणी प्रतिरोध यानी कि सीरीज रेजिस्टेंस, जिसका फॉर्मूला होता है Rm इंटू एम माइनस 1। Rm आपको गिवन है तो Rm आप निकाल लेंगे B अपॉन आई से, V है 60 मिली वोल्ट और I है आपका 6 मिली एम्पियर। M, ठीक है, M क्या होता है V अपॉन बी एम, ठीक है, तो V कितना है आपको 600 गिवन है और Vm कितना गिवन है 60 मिली वोल्ट, तो 600 अपॉन 60 माइनस 1, तो 10 इंटू 9 जो कि आपका आंसर आएगा 90। In a hydroelectric power plant, which of the following is used to discharge surplus water on the downstream side of the dam? तो देखिए डैम के डाउनस्ट्रीम साइड में जो सरप्लस वाटर होता है उसको डिस्चार्ज करने के लिए स्पिल वे का यूज किया जाता है। A wire gauge is used to measure, तो वायर गेज का यूज जो होता है वो डायमीटर नापने के लिए होता है। नेक्स्ट है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर द प्रोग्रेसिव बाइंडिंग ऑफ द डीसी मशीन। तो देखिए आपकी जो रिजल्टेंट पिच होता है वो आपका बाई वी प्लस बाई एफ से रिप्रेजेंट होता है, यानी कि बैक पिच और फ्रंट पिच। ठीक है, तो किसी भी बैक पिच या फ्रंट पिच नियरली इक्वल होते हैं पोल पिच के, या फिर एंड मे बी इक्वल, या फिर डिफर बाई प्लस माइनस 2। प्लस होता है आपके प्रोग्रेसिव के लिए और माइनस होता है आपके रेट्रोग्रेसिव के लिए, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट है आपका कार्बन जिंक सेल इज आल्सो नोन एज, तो लेक्लेंचे सेल आपका कार्बन जिंक सेल कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी। देखिए तो सभी लोग जानते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी ट्रांसफर्ड। ओके, नाउ मोस्टली क्वेश्चंस आर थ्योरी क्वेश्चंस लाइक कमांड कॉपी, आप जानते हैं कंट्रोल सी होता है, ब्रशेस कार्बन के बने हुए होते हैं,
वोल्टेज अगर अक्रॉस ईच डिस इंसुलेटर अगर इक्वल हो जाए, स्ट्रिंग एफिशिएंसी आप अच्छे से जानते होंगे, वोल्टेज अपॉन नंबर ऑफ इंसुलेटर्स इनटू नियरेस्ट कंडक्टर का वोल्टेज होता है, अगर वो इक्वल हो जाए तो 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट है सीपीयू, आप जानते हैं करेक्ट एचटीएमएल होता है H6 से जो रिप्रेजेंट होता है स्मॉल स्मॉल साइज हेडिंग के लिए। नेक्स्ट है आपका कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। गिवन फिगर ऑफ एग्जांपल, देखिए जो गिवन फिगर दिया है ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल है, बीसीसी जिससे डिफाइंड होता है, ठीक है। फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ स्टैंडर्ड ड्यूटी कार्ट्रिजेस फ्यूजेस आर 1.45। तो ऐसी जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें वैल्यू पूछी जाती है फ्यूजिंग फैक्टर वगैरह की, फ्यूजिंग फैक्टर एक्चुअली 1 से ग्रेटर देन है, तो फ्यूजेस के केस में 1.45। ओके, तो ये आपको याद करने वाली चीजें हैं। नेक्स्ट, एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 किलो ओम। देखिए डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टल नंबर 145। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 की पावर 0। इसको आप सॉल्व करने के तो 101 आपका डेसिमल में आ जाएगा। नाउ अब जो भी मोस्टली क्वेश्चन आप थ्योरी बेस्ड ही आएंगे, तो एनर्जी कंज्यूम्स आप जानते हैं पावर इंटू टाइम या फिर बी इंटू आई इंटू टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैगर की रेंज। नेक्स्ट है आपका स्विचिंग और लाइटनिंग सर्ज प्रोटेक्शन के लिए सर्ज अरेस्टर का यूज करते हैं। कैलकुलेट द पावर ऑफ अ लैम्प इफ इट कंज्यूम्स 500 जूल इन 20 सेकेंड्स। तो आप एनर्जी इंटू टाइम आप जानते हैं। ओके, तो क्या कर देंगे आप E बाई टी, जो कि 500 डिवाइडेड बाई 20 विच इज इक्वल्स टू 25 वॉट। फॉर अ टू बस सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड फॉलो लॉस कोफिशिएंट। तो देखिए V21 जो होता है वो आपकी V12 के बराबर होगा, ठीक है। तो V21 प्लस V12 क्या होगा, 0 के बराबर। इन दोनों को 0.002 प्लस माइनस 0.002 करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसकी इक्वेशन आपको ध्यान होनी चाहिए, V11 स्क्वायर प्लस जैसे इक्वेशन लिखते हैं पूरी, जो लॉस कोफिशिएंट की इक्वेशन होती है वो भी आपसे कभी कभी पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है इस कौन सा सिंबल है, तो ये ट्रैक सिंबल को शो करता है। देखिए मोस्टली क्वेश्चन नाउ आर theoretical, so you can read via this PDF. Okay, this question is like आपसे पूछा गया त्रिक टेबल के बारे में, ठीक है। तो आप अच्छे से पता लगा सकते हैं कि कौन सी टेबल है। आपको नॉर्मली टेबल याद होनी चाहिए कि 0 0 पे आपका एंड गेट क्या शो करता है, 0 1 पे, 1 0 पे, 1 1 पे, ठीक है। तो जैसे आप जानते हैं एंड गेट आपका मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो आपका एंड गेट में आंसर क्या आता है, 0 पे 0 0 0 1, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा होता है। तो ऐसे ही आपको इस ए बी सी और क्यू जो आपको आंसर लाना है उसके फॉर्म में लाना है और आपको पता लगाना है कि ट्रुथ टेबल किसको शो कर रहा है। बाकी की चीज आपको याद करने की चीजें हैं, पिच फैक्टर फुल पिच का 1 होता है। ये सारी वैल्यूज जो हैं, रेजिस्टेंस आइडियल कंडक्टर का 0 होना चाहिए। रनिंग कॉस्ट हाइड्रो की सबसे मिनिमम होती है। सीमॉस आपका कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट को शो करता है। इन अ पावर सर्किट द मैक्सिमम कनेक्टेड लोड 3000 वॉट होता है और 10 आपके सॉकेट वहां पे लग सकते हुए हैं, ठीक है। पैन स्टॉक हाइड्रो पावर प्लांट में यूज होता है। तो स्काडा का फुल फॉर्म हमने ऊपर भी देखा था पार्ट 1 में, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस जो होते हैं वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होते हैं। 8086 आपका एक 16 बिट इंटीग्रेटेड प्रोसेसर है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर याद होना चाहिए, अभी हमने बात करी थी। और डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, इनके आपको ससेप्टिबिलिटी, कोअर्सिविटी एग्जांपल्स, ठीक है। इस तीनों जो पॉइंट्स हैं आपको इनको याद करना होगा। डेंजर बोर्ड कहाँ पे लगाना चाहिए, तो लगभग ग्राउंड से इसकी जो हाइट होनी चाहिए वो 3 मीटर होनी चाहिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे कई बार पूछ चुके हैं क्वेश्चन। इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ मोटर्स एंड अदर इक्विपमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो इसका देखिए फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, 20 इंटू पीपीएच अपॉन 1000 प्लस 2 रेटेड पावर, ठीक है। मॉसफेट में क्या क्या होता है आपका,
सोर्स, गेट और ड्रेन। यूआरएल, तो इसमें तो आपको दिख ही रहा होगा कि रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी आपसे पूछा है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट आप लगा देंगे तो 90 अपॉन 150 जो कि आएगा आपका 0.6 और 60% आपका इन द केस ऑफ इन द केस ऑफ परसेंटेज। देखिए ये भी आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एसएससी जैसे एग्जाम्स में। सर्किट ब्रेकर में मेकिंग कैपेसिटी 2.55 टाइम्स होती है आपके सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी की। तो देखिए यहाँ पर आपके 150 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, यानी कि पहला पार्ट आपका खत्म हो चुका है, पहला शिफ्ट आपका खत्म हो चुका है। बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके जनरल नॉलेज के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको जो पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जरूर पढ़िए। आपके ये जो अलग से आप एग्जाम्स देते हैं जैसे कि रेलवे वगैरह के, वहाँ पे ये आपको फायदेमंद होते हैं।